बसंत पंचमी का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए शुक्रवार का दिन सिर्फ दौरों का नहीं, बल्कि प्रदेश की संस्कृति, सुरक्षा, व्यापार और भविष्य की तकनीक को एक सूत्र में पिरोने का दिन था। सुबह की शुरुआत देशभक्ति और बसंत की शुभकामनाओं के साथ हुई, तो शाम मां नर्मदा की गोद में भक्ति के साथ ढली। इसी बीच मुख्यमंत्री ने युवाओं को स्पेस टेक का आसमान दिया और व्यापारियों को दावोस की सफलता का भरोसा। आइए विस्तार से देखते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उस व्यस्त और गौरवशाली दिन की पूरी रिपोर्ट, जिसने प्रदेश को नई दिशा दी है। बसंत पंचमी की सुबह मध्य प्रदेश के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ज्ञान की देवी मां सरस्वती के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक था। डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को याद करते हुए शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही आजाद हिंद फौज के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनका पुण्य स्मरण कर प्रदेश में देशभक्ति का जज्बा भर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा मध्य प्रदेश में आए और उन्होंने नेताजी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया और शताब्दी स्तंभ का लोकार्पण किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव ने बंगाली समाज के योगदान को खूबसूरत शब्दों में सराहा। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे नेताजी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर पूरे देश को एक कर दिया था। मुख्यमंत्री का ये अंदाज बताता है कि वे इतिहास के नायकों का सम्मान करना बाखूबी जानते हैं। ये धौलपुर स्टोन से बना 11 फीट ऊंचा पिलर बंगाली समुदाय की कला, साहित्य, धर्म, भाषा, विरासत के संरक्षण करते हुए 100 वर्षों की स्तुति करने के लिए सच में उसका भी लोकार्पण हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। आज के इस उल्लासपूर्ण कार्यक्रम में मां सरस्वती कृपा से एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष जिसका एक स्लोगन पूरे देश को आंदोलित करता, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती की मैं आप सबको बधाई देता हूं। डॉक्टर मोहन यादव केवल अतीत के गौरव तक सीमित नहीं है, उनकी नजरें भविष्य के आसमान पर भी हैं। उन्होंने स्पेस टेक नीति 2026 का ऐलान कर मध्य प्रदेश को भारत का नया स्पेस टेक हब बनाने की नींव रख दी। अब मध्य प्रदेश भारत की नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभाएगा। मुख्यमंत्री की इस दूरगामी सोच से प्रदेश के युवाओं के लिए रिसर्च और नवाचार के ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। अपनी विरासत को सहेजने की कड़ी में मुख्यमंत्री गोंडवाना साम्राज्य की समृद्ध परंपरा को भी उन्होंने नमन किया। उन्होंने रानी दुर्गावती के विजन की तारीफ करते हुए वीर बावड़ी और जल मंदिर का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ये जल संरचनाएं केवल पत्थर नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत का जीता जागता सबूत है। धार के भोजशाला परिसर में बसंत पंचमी का आयोजन सौहार्द और शांति के साथ में संपन्न हुआ। उसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री के सख्त और सुलझे हुए प्रशासन को जाता है। पुलिस और नागरिकों के सहयोग से दर्शन, पूजा, हवन और नमाज सब कुछ बिना किसी रुकावट और नागरिकों के सहयोग से शांति व्यवस्था कायम रही। ये मुख्यमंत्री की सबका साथ सबका विकास वाली नीति की बड़ी जीत है। जबलपुर के संस्कार धानी में दावोस दौरे के बाद जनता के विश्वास जन सैलाब के रूप में दिखा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस की सफल यात्रा के बाद मुख्यमंत्री जब यहां पर पहुंचे तो व्यापारियों ने उनका पलक पावड़ी बिछाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह से आज दुनिया का हर देश भारत और मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रोजगार देने वाले हर उद्योग को सरकार पूरी मदद करेगी। 6 मुख्यमंत्री, कई उप मुख्यमंत्री, कई मंत्री, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग व्यापार व्यवसाय के, लेकिन पूरे वातावरण में अगर खुशबू थी तो किसकी होना चाहिए? ये देखो, आप आनंद है इस बात का। आज पूरे दुनिया के अंदर और दुनिया के अंदर में भारत और भारत के अंदर मध्य प्रदेश सबसे कम बेरोजगारी वाले 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश है, जो सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। शाम की बेला में मां नर्मदा के तट पर जब मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नड्डा ने महाआरती की तो पूरा ग्वारी घाट नर्मदे हर के जयकारों से गूंज उठा।
यहाँ से उन्होंने नर्मदा जयंती समारोह की शुरुआत की, लेकिन भक्ति के साथ सेवा का संगम भी दिखा। जब बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने 121 नौ दंपतियों के सामूहिक विवाह में शामिल होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और 51 हजार के चेक सौंपे। मध्य प्रदेश आज उद्योग, ऊर्जा और रोजगार के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। डॉक्टर मोहन यादव के शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने विकास की रफ्तार को उड़ान दे दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, जो जमीन पर जनता की सेवा, युवाओं के रोजगार और किसानों का कल्याण, नई टेक्नोलॉजी और मजबूत व्यवस्था सेवा और आसमान में तकनीक के सपने एक साथ सच करने की असीमित कार्य कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।